उनके एक बेटे थे मसूद, एक का नाम था सऊद, एक 6 साल एक 8 साल तकरीबन। बड़े खूबसूरत थे। हज़रत मौलाना महमूद साहब भी बहुत खूबसूरत थे, बच्चे भी बहुत खूबसूरत। वो खेल रहे थे असर के बाद, एक भागता था फिर पकड़ता था दूसरा, फिर दूसरा भागता था फिर पकड़ता था, इस तरह। तो मसूद आगे आगे दौड़ रहे थे, सऊद ने उसे पकड़ने के लिए पीछे भागे। तो दौड़ते दौड़ते मसूद ने छप्पड़ से एक तिनका तोड़ लिया। दौड़ते दौड़ते जैसे बच्चा होता है डिसबैलेंस हुए या कुछ हुआ, उसे पकड़ना चाह रहे थे किसी तरह। छोटे भाई ने देखा कि भैया ने बगैर इजाज़त किसी के छप्पड़ से तिनका तोड़ लिया है, और अम्मा कहती हैं कि हिसाब देना है, मालिक यौमिद्दीन, बदले का दिन है, हिसाब देना है। अल्लाह ने पकड़ लिया तो भैया कैसे जवाब देंगे, रोने लगे फूट फूट कर। क्या हुआ भैया? भैया आपने बगैर इजाज़त छप्पड़ से तिनका तोड़ लिया। अम्मा कहती नहीं कि वहाँ क्या होगा, फिर वो भी रोने लगे, देर तक गले मिले रोते। क्या करें, चलो अम्मा के पास ही चलते हैं, अम्मा बताएंगी। अम्मा के पास आए, अम्मा भैया मसूद ने बहुत बगैर इजाज़त छप्पर से तिनका तोड़ लिया और अल्लाह ने पकड़ लिया, इनको मैदान महशर में पूछ होगी तो क्या जवाब देंगे। अब इस पर जो है बड़े माँ ने ये नहीं कहा मेरे बच्चे कोई बात नहीं, इतनी सी बात है, तिनका ही तो तोड़ लिया, अल्लाह माफ़ कर देंगे, ये नहीं कहा। माँ ने और बढ़ाया जज्बा, बेटा हाँ बात तो सही है, पकड़े जाओगे तो बिल्कुल लग गया, दोज़ख की आग तो इतनी ख़तरनाक है, उसमें तो ऐसा है और ऐसा है, ऐसा बताया। क्या करें अम्मा कि जाओ खाला के पास जाओ और जाकर उनसे कहो भैया ने बगैर इजाज़त तिनका तोड़ लिया, आप हमें सज़ा दे दीजिए या माफ़ कर दीजिए, लेकिन कल के पकड़ से हमें बचाइए। वो गए, जाके उनसे कहा खाला खाला, वो बड़े भाई की तो हिम्मत नहीं हुई, उनसे तो तिनका टूटा था, उन्होंने तो समझ रहे थे मैंने तो जुर्म किया है, मैं तो गुनाहगार हूँ। तो उन्होंने जाकर कहा कि वो तिनका तोड़ा है, आप माफ़ कर दो। उन्होंने कहा कि उसने भी ये नहीं कहा फ़ौरन माफ़ कर देती, उसने अपने बच्चों को बुलाया, माहौल बन गया था दीनदारी का, फैलता ना जब होता ना, तो उसने अपने बच्चों को बुलाया, बच्चों देखो तुम्हारे भैया आए, क्या कह रहे हैं, कहिए ज़रा बताइए। तो भैया बच्चों के सामने कहलवाया ताकि उन्हें भी पता लगे कि दीन किसका नाम है, हिसाब किताब की फिक्र कितनी होनी चाहिए। फिर उसने कहा कि जाओ तुम अपने अब्बा को बुला के लाओ, फिर अब्बा को बुलाया, फिर अब्बा के सामने पूछवाया, फिर उन्होंने कहा बेटा गले लगाया, वो कहा माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या है? मैं दूध गर्म कर रही है, एक प्याला दूध पी लोगे तो मैं माफ़ कर दूंगी, नहीं तो करूँगी नहीं। कह नहीं जो शर्त आप कहो ठीक है। तो गर्म दूध किया, बालाई डाली और उसे जो है प्याला पिलाया मोहब्बत से, उन्हें गले लगाया, जाओ मेरे बच्चों अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, मैंने दिल से माफ़ किया। खुशी खुशी अपना अम्मा के पास आए, अम्मा ने गले लगाया, प्यारे बच्चों अल्लाह ने माँ और रहम कर दिया, अगर ऐसे मर जाते तुम और वहाँ पकड़ती तुम्हारी खाला तो क्या हाल हो जाता तुम्हारा। रात को हज़रत मौलाना महमूद साहब जुमेरात का दिन था, देवबंद से आया करते आते थे, जैसे तशरीफ़ लाए तो आते ही कहा खुशी की खबर सुनाए कि हाँ सुना, पूरा वाक़या सुनाया। ऐसे ऐसे सऊद से तिनका टूट गया, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आखिरत के सिलसिले में फ़िक्र इन्हें पैदा हो गई है कि हिसाब किताब देना है, तो वो जो है मैं गए माफ़ कर दिया, खुशी खुशी आए। तो कहा चलो बहुत अल्लाह के शुक्र है, दोनों सलातुल शुक्र पढ़ते हैं कि हमारे बच्चों में दीनदारी पैदा होने लगी है। इसका नाम था दीन, ये है दीन इस्लाम। यूँ सिखाया जाता था, अब तो यह मोबाइल चुरा के लाता है तो वहाँ खुश होती है, छुपा लेती है, ये सूरत हाल होती है। तो हमने सिखाया नहीं, हमने नहीं बनाया, हमने बनाया चोर डाकू, यहूदी जो बनाया हमने बनाया। तो हमें अगर अपने बच्चों से मोहब्बत है और वाकई हम उनके साथ शफ़क़त और रहमत का कोई काम कर सकते हैं तो वो है जिसको अल्लाह ने पहले सबक में बताया। अगर बच्चों पर शफ़क़त है और आप उनके साथ खैरखाई, हमदर्दी और इनायत करना चाहते हैं तो बच्चों के लिए इससे बड़ी कोई इनायत नहीं कि उनके लिखने पढ़ने का नज़्म कर दिया जाए।